दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो क्या हर योद्धा को शांति मिल गई थी? आज हम आपको उस महान योद्धा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके पास अजर अमर होने का वरदान था, पर उसका जीवन श्राप बन चुका था। एक ऐसा योद्धा जो अमर होकर भी अपने पापों की आग में जल रहा था। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की पराजय और पांडवों की विजय के बाद युद्ध क्षेत्र खून और वीरों के शवों से भरा हुआ था। लेकिन एक योद्धा अश्वत्थामा जो अजर अमर थे, उन्हें न तो विजय का सुख था और न ही पराजय का संताप। उनका हृदय ग्लानि और क्रोध से भरा था, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र होने के बावजूद अधर्म का रास्ता चुना था और निर्दोष पांडव पुत्रों का वध किया था। ये पाप उन्हें अंदर से जलाता जा रहा था। अश्वत्थामा अपनी अमरता का बोझ ढोते हुए जंगलों में भटकने लगे। एक रात वह एक विशाल पर्वत के पास पहुंचे। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तभी उन्हें एक दिव्य आभा महसूस हुई। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल वानर रूपी महाबली खड़े हैं और उनकी आंखों में अनंत ज्ञान और करुणा झलक रही थी। अश्वत्थामा ने उन्हें पहचान लिया। वे कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी थे। अश्वत्थामा ने हनुमान जी को झुककर प्रणाम किया। हनुमान जी ने अपनी शांति भरी वाणी में कहा, अश्वत्थामा, तुमने पाप और अधर्म का मार्ग चुना है, लेकिन अब तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। मैं जानता हूं कि अमृता तुम्हारे लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन गई है। अश्वत्थामा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, मैं अपने किए पापों का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। मैंने निर्दोषों का वध किया, धर्म का उल्लंघन किया। अब यह अमृता मेरे लिए शापित हो गई है। मुझे इसका उद्देश्य समझ नहीं आता। क्या मेरा जीवन अब कभी शांति पा सकेगा? हनुमान जी ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, अश्वत्थामा, तुम अमर हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम शापित हो। अमृता का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि स्वयं को सुधारना और सही मार्ग पर चलना है। महाभारत के युद्ध के बाद भी कई योद्धाओं ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और तुम भी यह कर सकते हो। अश्वत्थामा ने संदेह से पूछा, लेकिन कैसे हनुमान जी? मैंने जो किया उसका प्रायश्चित कैसे संभव है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने जीवन को भगवान के नाम और सेवा में समर्पित करना होगा। जितना समय तुम्हारे पास है उसे अधर्म के स्थान पर धर्म और मानवता की सेवा में लगाओ। जब तक तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करोगे और दूसरों की भलाई करोगे, तब तक तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। अमृता का वरदान तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपने कर्मों को सुधार सको। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब तक तुम अपने जीवन को सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर लगाओगे, तुम्हें मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग मिलेगा। याद रखना, हर इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। अब तुम्हारा पथ धर्म और सेवा का है। हनुमान जी की वाणी सुनकर अश्वत्थामा के मन का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया। इसके बाद वे धर्म और सेवा की राह पर चल पड़े, अपने पापों के प्रायश्चित में लग गए। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित खोदरा महादेव की तपस्थली में आते हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी रोचक कहानियां सुनने को मिले? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।